हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा गिरा हुआ रूहानी गुलाब देखने चाहते, मुरझाया हुआ नहीं, गिरा हुआ। और जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है ना, वो ही किया जाता है। ऐसे होता है ना, डबल फॉरेनर्स तो प्यार बहुत करते हैं, तो बाप से प्यार है सभी को। कितना बहुत। तो जो बाप को अच्छा लगता वही आपको अच्छा लगता है ना। अभी किसी का भी समाचार ऐसा नहीं आए तो क्या करे, बात ही ऐसी थी, इसीलिए अपसेट हो गए। अगर बाप अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं हो। उस बात को एक झूला झूलते हो ना, झूला देखे है, वो बहुत नीचे ऊपर होता है, झूला होता है, तो झूले में भी अपसेट तो करता है ना झूला। बहुत नीचे हो और बहुत ऊपर हो और बहुत फास्ट हो, तो क्या होता है, अपसेट करता है ना शरीर को। लेकिन खेल समझ करके आप अपसेट होते हो क्या? होते हो? होते हो? क्यों नहीं होते हो? खेल समझते हो ना, तो अपसेट होने के बजाय मनोरंजन समझते हो। कारण क्या हुआ? खेल। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बातें आएगी जरूर। जिन्होंने हाथ उठाया उनको और बड़ी अपसेट की बात आएगी। क्यों? तो माया भी सुन रही है, वो भी बोले सुन रहा, लेकिन उसको एक खेल समझो, घबराओ नहीं। अच्छा झुलाती है, झूलने दो, लेकिन मन नहीं, घबराए नहीं मन। नॉलेजफुल बन जाओ, पावरफुल बन जाओ, उस सीट को छोड़ो नहीं। फिर देखो, अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि ये अपसेट होने वाले नहीं है, तो खुद अपसेट हो जाएंगे, आपको नहीं करेंगे। बात की लेन देन भले करो, कोई
की बात आती है तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते तो हो ना, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. With the feeling of being an instrument, निर्मल और निर्माणपन humble, विश्व construct नवनिर्माण the new करो। world. The lesson of आज की Hanji. टॉपिक है हाजी का पाठ। Because people understand नम्रचित they निर्माण consider this व also हाजी का practice पाठ the पढ़ने lesson वाली आत्मा of के being प्रति humble कभी and saying मिसअंडरस्टैंडिंग Hanji to मिसअंडरस्टैंडिंग से others, दूसरों को especially those who are हार का defeated. रूप दिखाई देता है, लेकिन However, वास्तविक such उसके thoughts are, विजय है। in fact, victorious. सिर्फ उस समय दूसरों You के should never कहने allow your व intellect वायुमंडल to में change from having स्वयं faith निश्चय to बुद्धि से having बदल doubts because शक of का what others say रूप at that न time, बनो। or because पता of नहीं the atmosphere हार around ये you. या जीत है, Do not यह doubt शक whether you ना are रख victorious अपने or निश्चय defeated. में पक्का रहो। Instead of that, तो remain जिसको आज victorious. दूसरे Today, others may say लोग हार that you खा are कहते defeated, हैं, कल but tomorrow वाह वाह के those पुष्प same people will चढ़ाएंगे। shower you with flowers. अच्छा, Om ओम Shanti. शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज डे है 21 तारीख। निर्मल और निर्माण बन विश्व नव निर्माण करो। आज का टॉपिक है हाजी का पाठ। अभी हम दीदी से सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी ठीक हैं, सभी की हेल्थ अच्छी है। आप सभी ने सुना होगा, ब्राह्मण परिवार में तो न्यूज़ तो बहुत जल्दी ही फैलाती है। तो अभी ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर जो है लंदन में, उसका उद्घाटन हो रहा है। तो 5 साल पहले से वो जो अभी रेनोवेट करना था उसे करके अभी ओपनिंग कर रहे हैं फिर से। तो वहाँ तो लिमिट होती है अकोमोडेशन के लिए, तो हर जगह से इंटरनेशनल से सभी को बुला रहे थे। और अभी जयंती दीदी कॉल ऑफ टाइम के लिए आए थे यहाँ पर। मंदा बहन और जयंती दीदी ने कहा कि आप आ सकते हो उस समय। तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगी। वो एक तरीके से उनको मन में ये था कि मैं आऊं, और फिर उनको ये भी सडनली ये लगा कि परिस्थिति देखते हुए मैंने हाजी कहा, तो फिर उनको
बहुत खुशी हुई और आश्चर्य भी लगा। तो मैंने बाबा से वही कहा, बाबा आपके ऊपर मुझे बहुत निश्चय है, आप लेके जाएँगे और फिर लेके आएँगे। तो भूमि को भी बहुत अच्छा लगा कि अगर हम ट्रैवल करेंगे। तो अभी देखो कि बहुत सारी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में ऐसी आती हैं जो हाजी का करते ही हुँ, तो फिर वो हमारी जैसे कि एक दुआ बन जाती है और हमारी एक विशेषता बन जाती है। ओबीडियंस माना जो हम आज्ञाकारी होते हैं माना हम दूसरों को समर्पित नहीं हो जाते। आज्ञाकारी माना सब कुछ करते हुए अपनी आज्ञा को पालन करते हुए और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में रहते हैं। उससे क्या होगा कि खूब सारे दुआएँ कमाएँगे। मेरी पुरुषार्थ क्या है? बस मुझे वहाँ पर ट्रैवल करना है, पर आप सबकी दुआएँ और बहुत सारी आत्माओं की दुआएँ मुझे मिलेंगी, क्योंकि बहुत ही छोटा-सा ट्रिप है, पर जो जर्नी है बहुत दूर है। और मैंने सोचा कि अभी परिवार है और दादी जान की हमेशा यही कहती है कि कभी कुछ मिस ना करो। तो मैं भी ये मौका मिस नहीं करना चाहती हूँ। पर ये भी है कि हम हाजी की प्रेशर में आके या कोई दबाव में आके हाजी कर दिया, ऐसे नहीं। जब हम हाजी कहते हैं तो फिर हम हमारे पूर्वज आत्माएँ हमारे साथ हैं और पूर्वज आत्माएँ तो साकार रूप में तो नहीं है, तो फिर वो उनकी तरह से हम जा सकते हैं, ये हाजी का। तो कोई ने हमसे पूछा कि कुछ करने के लिए अचानक, तो हम हाजी कहो। तो उस हाजी कहने से हम सीख जाएँगे कि वो हमारी एक विशेषता बन जाएगी। क्योंकि दादी जान की इतने सारे हमें बताते थे और जो मैं पहले कभी नहीं किया था, पर फिर भी हाँ जी, क्योंकि और दादी कहती थी कि आप कर सकते हो और मुझे लगता था अगर दादी ने कहा कि मैं कर सकती हूँ, तो फिर मैं हाँ जी बोल देती थी। तो अभी मैं बता नहीं सकती पर एक बहुत लंबी लिस्ट है जो-जो उन्होंने मुझे कहा और मैंने हाँ जी कहा। You are blindly following. You're हुँ, not even using your कोई कहते हैं ना कि आप ऐसे ही अंधश्रद्धा से कर रहे हो, आप जो भी कह रहे हैं बस आप वो कर के जा रहे हो। हुँ, तो फिर आपकी हार हो गई। ऐसे कोई-कोई कहते हैं पर हर बात में हाँ कहने से पर ये तो हमारी एक जीत है, विजयी है। क्योंकि सबकी सहयोग मिलती है जब आप हाँ जी कहेंगे ना, हुँ, तो वो तो हुआ ही पड़ा है, जो कार्य आपको करना है वो तो हो ही जाएगा, पर सबकी दुआएँ मिलेंगी, सबकी सहयोग मिलेगा। मुझे याद है एक बार बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था ओम शांति भवन में और दादी ने मुझे कॉल किया और 9 बजे उन्होंने कॉल किया कि 10 बजे 10 मिनट कम थे 9 बजे से और उन्होंने मुझे बोला कि 10 मिनट में आके आपको स्टेज के ऊपर भाषण करना है। तो मैंने दादी को देखा और मैंने कहा, "ठीक है, हाँ जी, मैं करूँगी।" तो फिर जब मैं ऊपर गई तो फिर समझो कि सबको फूल देते हुए मुझे मेरी इंट्रोडक्शन करते हुए तो फिर और बाबा को याद के लिए थोड़े मिनट बैठते हैं, सीधा तो नहीं करते हैं। तो फिर 10 मिनट ऐसा वहाँ ही मिल गया। तो फिर 20 मिनट में या आधा आधा घंटे तक ऐसे लेक्चर दिया, फिर हो गया। फिर एक सीनियर भाई जो है, वो उन्होंने कहा कि आपने तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया, पर आपने तो इतनी अच्छी क्लास किया।
तो मैंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो फिर जब आप कुछ प्रिपेयर नहीं किया पर बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि जब हम सीनियर्स को या किसी को हाँ कहेंगे, हाँ जी कहेंगे तो दुआएं मिलेंगी। और ये हमें हमें खुद के ऊपर निश्चय, बाबा के ऊपर निश्चय, कभी भी शक का या होगा कि नहीं होगा, मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, मैं सही किया या नहीं किया, हाजी कहकर मैंने सही किया या हाजी कहकर कुछ गलत किया, इस ऐसे थॉट्स में आप जाओ ही नहीं। हर कदम पर कुछ न कुछ सिचुएशन तो होगा या कुछ परिस्थितियां आएंगी, पर कभी भी शक का संकल्प नहीं आना, हमेशा ये निश्चय बुद्धि होकर चलना। बाबा, ड्रामा, हमारे सीनियर्स और हम खुद के प्रति भी इतना विश्वास, क्योंकि ये निश्चय बुद्धि बनकर रहना, ये बहुत बड़ी शक्ति है। और ये शक्तियों को हमें सब इन्वोक करना है। हमको हिम्मत को इन्वोक करना है। जो भी जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय हमारे में वो बाहर निकालना है तो है हमारे अंदर, पर हमें उसे बस इमर्ज करना है। चाहे वो गुण हो, चाहे वो शक्ति हो, और उस जो गुण जो मिलता है उस शक्ति से बहुत आपको आगे लेके जाएगा, विजयी बनाएगा। तो ये होमवर्क करो, उसके बारे में सोचो कि मुझे हाँ जी करना है। जो माँ-बाप के साथ भी एक बच्चा समझो कि हाँ जी कहता है, इवन हमारी परिवार में भी जो भाई-बहन है हाँ जी कहते हैं, तो फिर जो बोलने वाला है उसका तो दिल पिघल जाता है और वो क्या सोचता है कि ये जो भी इतना बिज़ी है, पर फिर भी जब मैंने पूछा तो उस आत्मा ने मुझे हाँ जी कहा। तो वो जो दोनों के बीच में ना बहुत ही एक तरह का प्यार, एक तरह का सहयोग और एक-दूसरे के प्रति बहुत रिस्पेक्ट, तो इसीलिए हाँ जी करो और सहयोग दो और सब मिलके भगवान का कार्य में एक-दो की मदद करेंगे। ओम शांति, Thank ओम you शांति। for हम sharing. ते And परिवार from today, for next 3 days, आज we'll से do हम something new. अगले In 3 this past दिन के लिए few months, I guess even हम कुछ more than महीनों years, से या met कोई सालों से 2 सालों से हम individuals who had been कोई-कोई interview for Didi. फरिश्तों But this time, जो let's दीदी make को their interview. इंटरव्यू कर रहे थे। So today, इस बार हम क्या we'll करेंगे, invite our हम dear sister उनको इंटरव्यू Sister करेंगे। Shireen तो अभी हम and शिरीन Sister बहन जो Maitri. हैं, So Sister तो Maitri will be taking उनको हम the आज इंटरव्यू interview करेंगे। जो in just मैत्री a बहन few. है, So मैत्री let's बहन humble शिरीन ourselves. बहन का इंटरव्यू करेंगे। ओम शांति, वेलकम मैत्री बहन और शिरीन बहन। Om Shanti. Good evening, everyone. Om Shanti. ओम Maitri शांति, Bahan. सबको भी गुड इवनिंग Om Shanti, मैत्री बहन। Sister Shireen. Om Shanti, Avakti Parivar. So, how are you doing this evening? Very good and looking आप forward. कैसे हो? और दोनों एक दूसरे No को पूछ pressure. रहे कैसे हैं। Yeah, you have been bringing out the best butter from Didi with your question. तो मैत्री बहन बोल रहे हैं कि आप तो Same बहुत जैसे कि मक्खन निकाल रहे हो दीदी को Yeah. इतने सारे प्रश्न I was पूछते thinking हुए about हम सब Didi's के लिए। class right now तो and अभी जो that दीदी का जो Haan Ji. क्लास था, So अभी I जो just दीदी ने shared कहा part कि of हाँ my जी, experience with और Janki दीदी Dadi ने अपना and it अनुभव occurred to my बताया mind that जानकी दादी से her कि जब दादी ने सडनली उनको बताया और Han फिर Ji became उन्होंने a specialty. हाँ जी किया And और I जाकर haven't किया actually और वो experienced उनकी or विशेषता felt बन गई। तो फिर आपकी my जीवन mentor में and seniors ऐसे कुछ ऐसा gave me हुआ कि something कोई and it was सीनियर ने या like दादी ने कुछ those बोला moments और आपको इमीडिएटली when we तुरंत took a ही part वो of करना Hanji. पड़ा हाँ जी का। Many times, many तो times. दीदी कह रही हैं, श्रीन बहन कह रही I हैं guess कि the first time when we बहुत moved बार into ऐसा the हुआ। center, पहली बार तो ये था कि जब हमें बोला गया था कि
सेंटर में आपको रहना है। तो दादी जानकी ने और मोहिनी बहन ने और डोरती बहन ने बोला था कि आपको सेंटर में रहना है। तो मैं तो रेडी नहीं थी, पहले मैं अकेली रहती थी और मुझे अकेला रहना पसंद होता था। तो फिर पर जब इतने सीनियर्स ने मुझे कहा तो फिर मैंने इमीडिएटली तुरंत ही हाँ जी कहा। और जब मैंने हाँ जी कहा तो मैंने देखा कि कितनी सारी पुरुषार्थ कैसे आगे बढ़ा। तो सेवा करने के लिए बहुत अच्छी मौका मिला। अभी मैं देखती हूँ कि मैंने उस समय तो ना कहा, पर उस समय तो सोचा था, पर जैसे ही मैंने हाँ बोला तो फिर उसकी जो रिजल्ट है मैं आज देखती हूँ कि One of the मुझे things that कितनी you बेनिफिट मिला। share in many of your sharings is और the आप practices that you do to keep yourself constantly connected with Baba. बाबा के And साथ I know जुड़े that रहने Didi के लिए also आप shared बहुत सारी विधियाँ yoga आप intellect आप अभ्यास a करते couple of हो। times. And then in the जो blessing, he said that अ, if you want to take the मुरली के highest form, you ब्लेसिंग्स have में to बाबा enter ने through कहा your कि intellect. अगर Now, I मुझसे know शक्ति throughout लेना life, चाहते we हो do a तो lot of फिर things आपकी with जो the बुद्धि intellect है and it's उसको quite खाली involved करो। with different नहीं तो tasks. क्या होता है, So बुद्धि how का do you बर्तन take care of खाली your रखो तो intellect फिर so that बाबा का so ये that फ्लो you have होगा। room for that constant connection with Baba तो whenever फिर you हम need it? कैसे बुद्धि को रेडी कर सके ताकि हम हमेशा बाबा से जुड़ जाए। जब हम बुद्धि की बात करते हैं, बुद्धि माना क्या? कि समझ, जहाँ पर हम स्मृति होती है और समझ होती है। तो ये जो हमारी जो समझ ऐसी होनी चाहिए कि जो बाबा कह रहे हैं उसके ऊपर, समझो कि अगर बाबा ने कहा कि मैं एक इंजीनियर हूँ। इंज इंजीनियर में क्या होता है कि इंजीनियरिंग के जो कार्य होते हैं उसमें बहुत हमारी बुद्धि बिजी हो जाती है। पर समझो कि हमें बाबा के ज्ञान में उस बुद्धि को यूज करना है, तो फिर हमें क्या करना है? तो जो हमारी बुद्धि है उसको धीरे-धीरे वो इंजीनियरिंग की तरह से धीरे-धीरे बाबा की तरफ को अगर हम मोड़ेंगे तो फिर वो प्लेन बुद्धि हो जाएगा। और बाबा कहते हैं कि बुद्धि को इतना भी ज़्यादा मत सोचो। हम ये सोचना, वो सोचना, सब कुछ करते हैं। बाबा कहते हैं कि इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने मुरली में क्या कहा, उसी दिन का मुरली ही नहीं, चाहे कोई और मुरली भी हो, बस मुरली में सोच, मुरली के बारे में विचार सागर मंथन करो। और एक बात होती है कि बुद्धि में कहीं न कहीं कोई एक्सपेक्टेशन होती है। तो Even before it happens, you're predicting this is going to happen and worrying about it. कभी-कभी ऐसा लगता है कि शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए। तो फिर उसमें क्या होता है ना, बुद्धि भिन्न-भिन्न तरह में जाके उसमें उटक जाती है। पर बाबा बुद्धि को खाली रखो माना, खाली माना ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल उसे खाली रखते हो, ऐसे नहीं। किससे खाली रखते हो? ईगो से, जेलसी से या वरी से या चिंता से, उससे हम मुक्त करते हैं। And yeah, और so बाबा की when एनर्जी के you लिए mentioned Murli, सदा Baba gave a फ्लो couple of करने drills. के लिए रखते So हैं। can you share some of the drills that Baba mentioned that you have been doing? और जो बाबा तो ड्रिल की बातें बहुत करते हैं। कल तो ड्रिल की बात कर रहे थे, तो आप जो ड्रिल करते हैं तो फिर आप शेयर कर सकेंगे हमारे से? तो शिरीन बहन कह रहे हैं कि याद इतना बड़ा सब्जेक्ट है और इतनी वो जैसे कि बार-बार चली जाती है। तो इसलिए बाबा की मुरली जो है प्रिंट करो और उसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेक बार आप पढ़ते रहो
उसमें से बहुत सारी युक्तियाँ मिलेंगी। जैसे कि बाबा कहते हैं कि श्वासोश्वास याद करो। तो मोहिनी दीदी भी ये बताते हैं ना कि श्वासोश्वास कैसे याद करना है। तो श्वास और याद, जब आप श्वास अंदर लेते हो तो बाबा को याद रखना, और फिर जे ये जब हम श्वास अंदर लेते हैं बाबा की याद से, तो फिर वो शरीर में भी, अंग-अंग में भी वो बाबा की याद याद जाती है। हुँ? तो ये बहुत ही अच्छा ड्रिल है, श्वास लेते और छोड़ते बाबा को याद करना। और दूसरा ये है कि जब आप बाबा को देखेंगे तो बाबा को याद करेंगे। तो जैसे कि मुझे याद आता है कि दादी जानकी कहती थी कि बाबा आपके सामने हैं, तो फिर आप बाबा को याद करेंगे। तो साकार दिनों में बाबा कहते थे कि फ़ोटो रखो, पर अभी तो हमारी अव्यक्त दिन चल रहे हैं, तो फिर हमें बाबा को पिक्चर के बिना भी देखने की हमें प्रैक्टिस चाहिए। हमारे मन में, हमारी बुद्धि में बाबा को देखना है। और बाबा बाबा को हमेशा अपने सामने देखते रहना। जितना आप ज़्यादा देखेंगे, उतना आप ज़्यादा याद करेंगे बाबा को। Like Baba is the benevolent one, the तो beautiful. बाबा कल्याणकारी है, बाबा इतने प्यार से भरपूर है, स्नेहशीली है। ये सभी बार-बार उनको याद करना। और ये तो बस एक ही लाइन का है जो भी याद करना है। कल मैं बाबा के बच्चों के साथ बात कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि मुझे एक प्लान बनाना है इसके लिए, याद के लिए। तो मैंने कहा इतना प्लान बनने की भी ज़रूरत नहीं, कोई मुरली से कोई भी एक सेंटेंस भी आप निकालो ना, एक वाक्य भी, उस महावाक्य के ऊपर आप बहुत पुरुषार्थ कर सकते हो। While you were talking, I was thinking about how all of that. जब आप बात कर रहे थे, मैं सोच रही थी कि कैसे इस गुरुवार का भोग मैसेज या अभी के 2-3 भोग मैसेजों के टाइम पे कि हमें बहुत लाइट होना चाहिए। ताकि जितना हम लाइट रहेंगे, उतना बाबा की टचिंग मिलेगी। तो आपको लगता है कि आपको वो लाइटनेस और वो जो आपको बाबा की लाइट टचिंग होना आपको अनुभव हुआ है? तो शिरीन बहन कर रहे हैं, बहुत बार अनुभव हुआ है, पर जब भी मैं कोई ड्रिल करती हूँ, समझो कि अभी मैं बैठकर 21 बार ये ड्रिल करती हूँ, और फिर उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि मुझे ड्राइव कर रहा था, और ड्राइव करते-करते मुझे ये ड्रिल करना था, क्योंकि मैं एक जगह से दूसरी जगह जाने तक मैं वो ड्रिल करूँगी, क्योंकि उस ड्रिल इतनी मैं अंदर चली गई उस भावना में, तो मैं स्टीयरिंग व्हील को भी मैं चला नहीं सकी, तो फिर मुझे रोड के ऊपर कहीं रुकना पड़ा। और बहुत बार जैसे कि बाबा के कमरे में ज़्यादा देर बैठकर ये ड्रिल करते हैं, तो उस समय बहुत ही लाइटनेस की फीलिंग और लाइट की टचिंग होती है। अभी के बार मुझे ये स्वदर्शन चक्र का अभ्यास कर रहे थे। वो जो एक लौकिक व्यक्ति थे, और वो जो लौकिक व्यक्ति इंटर्नशिप करने के लिए सेंटर के ऊपर आ रहे थे, और बाबा के कुछ भी ज़्यादा नहीं पता था उनको। तो फिर वो आया यहाँ पे, और मैं ड्रिल कर रही थी वो 5 स्वरूप का अभ्यास, और फिर उन्होंने मुझे देखा, छोटा बच्चा था, और उन्होंने मुझे देखकर कहा कि आप बहुत लाइट दिख रहे हो। तो फिर वो तो नया था, फिर भी वो पहचान सका। हुँ।
So do you choose your drills based on everyday's Murli? And after you तो आप हर दिन की मुरली के बारे में ड्रिल करते हो या आप कैसे वो ड्रिल्स करते हैं? तो हर दिन ऑलमोस्ट बाबा ने ड्रिल सिखाते हैं। देखो आज की तो ब्लेसिंग बहुत अच्छी थी कि बुद्धि को बहुत साफ रखना, सबके प्रति शुभ भावना की शुभ भावना रखना। और देखो कल तो 3 ड्रिल थे। बाबा ने कहा कि एक सिंगल लाइन का और 2-3 लाइन का। एक लाइन होती है जब आप बाबा को देखते हो, बाबा को याद करते हो, ऐसे एक वाक्य में। और ड्रिल होती है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद जाना, जैसे कि 5 स्वरूपों का ड्रिल है, 4 धाम का ड्रिल है, जैसे कि तो फिर आप एक स्टेप से दूसरी स्टेप, दूसरी स्टेप से तीसरी स्टेप, तो जैसे कि वो ड्रिल बन जाती है। तो कल की मुरली में 3 थे और 3 बहुत ही ब्यूटीफुल थे। I'm inspired to read the Murli again. मैं बोल सकती हूँ। एक तो था कि बाबा ने कहा कि आपको अपने आप को देही अभिमानी समझना, और दूसरा था कि मैं बाबा की हूँ, मैं आत्मा और मैं बाबा की हूँ। और तीसरा है कि बाबा ने आया है मुझे वापस ले जाने के लिए। और जब बाबा वापस ले जाने के लिए आए हैं तो मुझे ये शरीर छोड़ना है। तो ये तो 4 जैसे कि स्टेप हो गया है। मैं आत्मा, बाबा मेरा परमात्मा, बाबा आए हैं मुझे लेने के लिए और मुझे यहाँ की शरीर यहाँ ही छोड़कर बाबा के साथ जाना है। तो ये ऐसे कि 4 स्टेप हो गए। तो फिर एक छोटा-सा कितना ये प्रैक्टिस करने से ना दिल में इतना लाइट की फीलिंग हुई और जैसे कि बहुत अच्छी स्थिति हुई। One other thing I was thinking, I know when you interview Didi, when you ask her जब questions, आप दीदी को इंटरव्यू करते हो, प्रश्न पूछते हो, तो फिर आप साकार की वाणी की बहुत सारी यादें दीदी के साथ लेके आते हो। तो फिर आपकी पूर्वज आत्माओं के साथ क्या अनुभव रहा और आज भी आपको वो अनुभव कैसे मदद कर रहे हैं? तो शिरीन बहन ने कहा, बहुत सारे अनुभव हैं मेरे दादी जानकी के साथ, मोहिनी दीदी के साथ। जब हम अव्यक्ति परिवार का जो रिट्रीट हो रहा था, तो फिर उस समय मुझे दादी जानकी बहुत याद आती थी। मुझे पता था कि अगर वो होती भी तो 107 साल की होती, तो फिर और भी उनकी ये बॉडी का होता, बट फिर भी मुझे लग रहा था मैं बहुत मिस कर रही हूँ दादी जानकी को। तो एक बार क्या हुआ कि पीस विलेज में मैंने उसको कुछ कंप्लेन किया कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा ये एक खेल है बहन, आप समझते हो? ये एक खेल है। तो फिर अभी ना मुझे वो बात बार-बार याद आती है कि ये गेम है, ये गेम है, ये गेम है। और एक बार मधुबन में ऐसा हुआ, पता नहीं क्या हुआ, मुझे बहुत दिल शिकस्त हो गई और क्योंकि मैं मधुबन से छुट्टी ले रही थी। थोड़ा सैड हो गई थी मैं। तो फिर मैं दादी से मिलने के लिए गई और बाबा के कमरे में गई, फिर उसके बाद दादी के कमरे में गई। और किसके लिए मैं सैड हूँ वो भी मुझे पता नहीं था उस समय। तो दादी जानकी के साथ मैं गई थी, पास गई थी, बस उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आ जाओ यहाँ पे, और पता नहीं मेरा दिल बहुत भारी था। तो उन्होंने मुझे अपने नज़दीक बुलाया और फिर जैसे कि हार्ट के ऊपर ऐसे-ऐसे मसाज की तरह अपना हाथ ऐसा घुमाया, तो फिर जैसे कि वो जो
भारीपन, वो जो दिल शिकस्तपन एकदम से कहाँ चली गई पता भी नहीं चला। तो फिर ऐसे तो ये एक बहुत बड़ा अनुभव है। और मोहिनी दीदी के साथ भी everyone mistakes who I am and maybe because of सभी को मेरे को exactly कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे नाम से, कौन हूँ मैं, शिरीन ऐसा। पर दीदी अच्छी रीति से वो पहचानती हैं। I know that one of the series that you did was recognizing Baba Shiv Bhagwan Raj before, and I have एक सीरीज आपने किया था शिव भगवान वाज का परिचय। the one with तो the बाबा ने Baba कहा and कि he मैं was like, "I विचित्र palan हूँ, karta, I give और titles." बाबा ने कहा So कि he मैं gives पालन you करता different हूँ। titles every day. और So बाबा I हर दिन felt एक that एक your नया टाइटल recognition of देते Baba हैं। has become more तो clear फिर with the practices of remembering Baba with his titles. आपको बाबा को टाइटल के साथ साथ याद रखने का क्या प्रैक्टिस चल रहा है? तो टाइटल्स बहुत मदद करते हैं, क्योंकि मैं लिखती हूँ वो जो टाइटल्स है ना। आज टाइटल बाबा ने कहा कि पालन करता है। और आपको सबको प्रूव करना है, सबको साबित करना है कि वो विचित्र है और उसका कोई चित्र नहीं है, और वही हमारा पालन करता है। जब हम लिखते हैं, राइट, जब हम लिखते हैं तो फिर बाबा को समझने में मुझे बहुत मदद मिलती है और मैं जल्दी समझ जाती हूँ। ये मेरे लिए ये वर्क कर रहा है, बहुत मदद कर रहा है। और जब बाबा की टाइटल जब भी हम याद करते हैं तो फिर उस टाइटल की स्मृति रहती है, और वो स्मृति मुझे पूरा दिन मदद करती है। बाबा पोर्टमैन बनकर आया है, तो मैं नए बच्चों को कैसे मैं अनुभव करा सकती हूँ, कैसे मैं समझा सकती हूँ। जैसे कि बाबा शिप का जो कैप्टन है, पोर्टमैन है, और जो शिप जो है, बोट जो है, बहुत ही हलचल में है। पर मुझे बाबा से बहुत निश्चय है, बाबा से बहुत प्यार है, बाबा के ऊपर ट्रस्ट है। तो फिर मैं बाबा को ट्रस्ट करके फेथ से, निश्चय से मैं आगे बढ़ती हूँ। Also helps. तो लिखना बहुत मदद होते हैं। And speaking of writing, I was thinking about your book, The Soul और Fitness. आपकी जो I बुक personally है, have been taking these practices from तो last फिर week. लास्ट वीक से, पिछले हफ्ते से मैं आपकी बुक से मैं भी प्रैक्टिस ले रही I हूँ। think everyone should read it. And one of my favorite हर एक को भी practices पढ़ना is, चाहिए। the strength training of the soul. मुझे ये अच्छा लगा कि एक्सरसाइज करना मन बुद्धि के साथ, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है आत्मा की, वो भी आपने बुक में मेंशन किया। तो जिसको भी बाबा के ऊपर निश्चय है, ड्रामा के ऊपर निश्चय है, तो आपने जो लिखा है, तो लिखने You writing the book, there must be a lot of strength that you लिखने felt से about मुझे it. भी बहुत So could you लाभ share मिला। some तो of your आपको highlights लिखने when से you were writing it वो and, बुक लिखने के if समय anything या changed लिखने के बाद after या writing लिखने it? का अनुभव आपको कैसा रहा? तो ये 7 साल लगे मुझे ये बुक लिखने में। मैंने प्रैक्टिस किया, लिखा प्रैक्टिस किया। तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस है जो मैं अभी भी हर दिन प्रैक्टिस करती हूँ। एक है टाइमर्स के साथ मेडिटेशन करना, है ना? टाइम के लगा के मेडिटेशन, योगा करना। और कितने समय में आत्मा कंसंट्रेट कर सकती है, मतलब एकाग्र करने के लिए आत्मा को कितना समय लगता है, ये भी मैं चेक करते थे। जो टाइमर होता है ना, सैंड टाइमर, ऐसा एक, तो उसको आप यूज करेंगे तो फिर आप खुद को भी चेक कर सकते हो कि कितने समय में आप
अम, there was this एकाग्र हो सकते I हैं। experienced that practice and then I wrote it. And that is where it's the love. It's like a heart practice. एक And होता है हार्ट का, दिल का प्रैक्टिस, the practice is about जहाँ पे that Baba, there's a cloud. एक You're on the cloud. क्लाउड माना Being comforted on this cloud. And that was an experience I had and a practice I did where Baba is ऊपर मेघाएं जो होती हैं, क्लाउड जो होती हैं, उसके ऊपर बैठकर उसमें बहुत कंफर्ट माना सुकून महसूस करते हुए सबको भी ब्लेसिंग देते हुए चलना, ऐसा ऐसा एक अनुभव था। तो फिर वो मैंने अनुभव करके So फिर many लिखा। practices you shared today. I'm probably going to write them down too. So I don't think we have much time. I might be over time, but thank you, Sister Shireen, for थैंक sharing. यू your- शिरीन so बहन। much ओम शांति। for coming and chatting with me. It's been a pleasure. It's been a pleasure for me too. Thank you. Om Shanti. Shanti. अव्यक्त मुरली सुनेंगे। अव्यक्ति जर्नी में आपका स्वागत है। अव्यक्त मुरलिया ब्राह्मण सो फरिश्ता। Om Shanti. Avyakt Murli. ओम शांति। अव्यक्त वाणी। Method and benefits of मन के mindfulness भावों को जानने की विधि तथा 18th फायदे। of April 18 अप्रैल 1971 की बाबा की महावाक्य। पहले सुनाया था ना कि आप त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो, तो आपसे त्रिमूर्ति लाइट दिखाई दे, अर्थात आप एक एक द्वारा 3 लाइट का साक्षात्कार हो। कोई भी आपके सामने आए तो एक तो मस्तक में मणि दिखाई दे, दूसरा दोनों नयनों से ऐसा अनुभव हो जैसे कि 2 लाइट बल्ब जा रहे हैं, और तीसरा मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन दिखाई दे। इन तीनों लाइट्स का साक्षात्कार हो। कईयों को होता भी है। जब याद की यात्रा में बिठाते हो तो यह दोनों नयन प्रकाश के गोले दिखाई देते हैं, और कईयों के मस्तक से लाइट के क्राउन का साक्षात्कार भी होता है। तो आप द्वारा यह तीनों लाइट्स का साक्षात्कार हो तो क्या होगा? खुद भी लाइट हो जाएंगे। अनुभवी तो हो ना, साकार रूप में देखा, मस्तक से और नयनों से प्योरिटी के क्राउन का साक्षात्कार अनेकों को हुआ। तो फॉलो फादर करना है। अगर ऐसे ही स्वरूप का साक्षात्कार आत्माओं को कराओ तो सर्विस में सफलता आपके चरणों में झुकेगी। ऐसी महान आत्मा बनो जो किसके भी सामने जाओ तो उसको साक्षात्कार हो। फिर बताओ, वह अपना सिर आप साक्षात मूर्त के आगे दिखा सकेंगे? झुक जाएंगे। जब अभी यह सिर झुकाएंगे तब आपके जड़ चित्रों के आगे स्थूल सिर झुकाएंगे। जो जितनों का अभी सिर झुकाएंगे उतने उनके जड़ चित्रों के आगे सिर झुकाएंगे। प्रजा के साथ भक्त भी बनाने हैं। सारे काल के प्रारब्ध की नोंद अभी ही होनी है। वारिस भी बनाने हैं और प्रजा भी बनानी है। द्वापर युग के भक्ति भी अभी बनेंगे, द्वापर युग के भक्त भी अभी बनेंगे। समझा? आपके भक्तों में भी आप लोगों द्वारा भक्ति के अर्थात भावना के संस्कार अभी भरने हैं। यह बहुत ऊंचे हैं। सिर्फ इस भावना के संस्कार भरने से भक्त बन जाएंगे। तो भक्त भी अभी बनाने हैं।
अभी तक तो प्रजा बनाने में ही मेहनत कर रहे हो। जैसे जैसे आप लोगों की स्थिति प्रत्यक्ष होती जाएगी, वैसे वैसे आपके वारिस अर्थात रॉयल फैमिली, प्रजा और भक्त तीनों ही प्रत्यक्ष होते जाएंगे। अभी तो मिक्स है, क्योंकि अभी आपकी स्थिति ही फिक्स नहीं हुई है, इसलिए वह भी मिक्स हो जाते हैं, फिर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे। आप महसूस करेंगे कि भक्त हैं, यह भी महसूस करेंगे क्योंकि त्रिकालदर्शी का गुण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो अपने भी तीनों कालों के प्रारब्ध को स्पष्ट देख सकेंगे। दिव्य दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे। अच्छा, ओम शांति। You will then also be able to see clearly your reward of all three aspects of time. Not in a divine vision, but you will have a practical vision. Acha. The next Murli, 19th of दूसरी April. वाणी है 19 अप्रैल 19 अप्रैल 1971 का त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा। आज भट्टी का आरंभ करने के लिए बुलाया है। इस भट्टी में सर्व गुणों की धारणा मूर्त बनने के लिए व संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए आए हो। इसके लिए मुख्य 3 बातें ध्यान में रखनी है। वह कौन सी? जिन 3 बातों से संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुण मूर्त बनकर ही जाओ। सारी नॉलेज का सार उन 3 शब्दों में समाया हुआ है। वो कौन से शब्द हैं? एक त्याग, दूसरा तपस्या और तीसरा है सेवा। इन तीनों शब्दों की धारणा मूर्त बनना अर्थात संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुणों की मूर्त बनना। त्याग किसको कहा जाता है? निरंतर त्याग वृत्ति और तपस्या मूर्त बनकर हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करनी है। यह सीखने के लिए भट्टी में आए हो। वैसे तो त्याग और तपस्या दोनों को जानते हो, फिर अभी क्या करने आए हो? ब्रैकेट में लिखा है कर्मों में लाने के लिए। भले जानते हो, लेकिन अभी जो जानना है उस प्रमाण चलना, दोनों को समान बनाने के लिए आए हो। अभी जानने और चलने में अंतर है। उस अंतर को समाप्त करने के लिए भट्टी में आए हो। अच्छा, ओम शांति। Although you know about it, you have now come here to make your following equal to your knowing it. At present, there is a difference between your knowing about it and your following it. To be continued. Om Shanti.